अभी पूर्णिया के अंदर में एक होटल में खाना खा रहा था, तो देखा एक छोटा सा बच्चा है, उम्र उसकी मुश्किल से 10 साल के लमसम होगी, कुर्बान जाइए। कड़ाके की ठंड है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा प्लेट लेकर आया, मैं उसकी शक्ल को देखा, मैंने कहा कि बेटा स्वेटर नहीं है? बोला कि नहीं स्वेटर तो नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ। मैंने कहा तेरा बाप क्या करता है? बोला मेरा बाप खेती करता है। तो यहाँ तुम कब से हो? बोला कि 6 महीने हो गए इस होटल में। कितनी तनख्वाह मिलती है? वो बच्चा बोला 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरा बाप रखा। तो मैंने कहा तुम पढ़े क्यों नहीं? पढ़े क्यों नहीं? वो बच्चा जवाब दिया कि हम कैसे पढ़ते, अब्बा पढ़ाता तब ना पढ़ते। कितना अच्छा जवाब दिया। अरे अब्बा पढ़ाता तो पढ़ते। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम अपने बच्चे को होटलों में नौकरी रख देते हैं, हम अपने बच्चे को पंजाब दिल्ली भेज देते हैं ताकि कमा कर वो हमें खिलाए, ताकि कमा कर वो हमें पैसा दे, हम बिल्डिंग बनाए। लानत हो ऐसी बिल्डिंग पर आग लगे। काश तुम अपने बच्चे को पढ़ा देते तो ना जाने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें ना जाने कितनी वो बना लेता। पढ़ा लेते अपने बच्चे को। इसलिए मदरसे पैगाम दे रहा है तुम्हें कि आओ अल्लाह के कुरान को पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, तब समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है। भाई दुनिया को समझने के लिए, आखिरत को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? बोलो भाई जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? सुनो, एक शैतान, एक आबिद, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाले को। पढ़ा लिखा नहीं था, मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, शैतान रोका। बोला भाई रुको रुको रुको, एक सवाल करना है, जवाब दे दोगे? बोला बस जवाब दे देंगे, जल्दी बोलो। तो शैतान बोला कि ये मेरे पास सुई है, इस सुई में अल्लाह ऊंट को दाखिल कर देगा। तो वह आबिद बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुई के सुराग में कहीं ऊंट दाखिल होगा? शैतान बोला बस जाओ 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 जाओ, तुम नमाज पढ़ने जाओ। उधर से एक आलिम आया, पीछे से आलिम आया, शैतान ने रोका, आलिम साहब मौलवी साहब रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। आलिम साहब ने कहा कि जल्दी पूछो, जमात का टाइम हो रहा है। तो शैतान ने पूछा कि ये बताइए, ये सुई मेरे हाथ में है, इस सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाएगा? तो आलिम साहब ने जवाब दिया लगता है तुम शैतान है। अरे तू ऊंट की बात करता है, मेरा अल्लाह चाहे तो इस सुई के सुराख में पूरी दुनिया को दाखिल कर सकता है। शैतान बोला कि बस समझ गया, आप जाइए। तब शैतान अपने चेलों से कहने लगा देखो वो जाहिल था, वो जाहिल था, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुव्वत पर, अल्लाह के पावर पर उसे यकीन नहीं था कि सुई के अंदर में ऊंट दाखिल हो सकता है। ये पढ़ा लिखा था, ये आलिम था। जाहिल का ईमान छीन लिए, पढ़ा लिखा का ईमान छीन ना सके। इसलिए मुसलमानों, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम से आरास्ता करो। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, मदरसा जाओ, तालीम हासिल करो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। पढ़ा लिखा लड़का नहीं था और शूट बूट पहना, कुर्बान जाओ, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, ससुराल गया। और पुराने ज़माने का वाक़या है, जिस ज़माने में ये मोबाइल नहीं था, जिस ज़माने में मोबाइल, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, मोबाइल नहीं था। ये लड़का गया और कुर्बान जाओ, एक बुढ़िया अंदर से चलती हुई दरवाजे पर आई तो देखती है कि बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, बेहतरीन जूता पहना हुआ है, टाई लगाया हुआ है, आँख पे चश्मा है। बुढ़िया ने इशारा की, ए बेटा रुको। ये लड़का गाड़ी रोका, अम्मा क्या बात है? बुढ़िया कहने लगी बेटा मोटरसाइकिल से थोड़ा नीचे उतरो ना। लड़का मोटरसाइकिल लगाया, नीचे उतरा, बोला अम्मा क्या बात है? बोला बेटा देखो, मेरा बेटा ना दिल्ली में रहता है
कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। मेरा बेटा चिट्ठी भेजा है, खत भेजा है, लेटर भेजा है। ये बेटा हम जाहिल हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़कर सुना दो क्या लिखा हुआ है। तुम्हारा लिबास बता रहा है कि तुम पढ़ा लिखा हो, और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। खत पढ़कर सुना दो। ये लड़का खत लिया और चश्मा खोल के जेब में रखा और खत खोलते ही रोने लगा। लड़का जब रोने लगा तो बुढ़िया समझी कि हमरो बेटा की चुप है गए। बुढ़िया भी रोने लगी, बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी जब अंदर में देखी, मेरी माँ रो रही है, वो लड़का भी रो रहा है, ज़रूर कोई बात है। वो बेटी भी रोती हुई आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, अरे पूछने लगे उस लड़के से कि अगर खत में क्या लिखा है, उसका बेटा ठीक है, कुछ हुआ, कोई हादसा हुआ, बीमार है, क्या हुआ है? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तो फिर तुम रोते का है? तो बोला कि रोते हम इसलिए कि हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। जाहिल है तो रोते का है हो? वो लड़का नौजवान बोला, रोता इसलिए हूँ, काश मैं बचपन में स्कूल गया होता, मदरसा गया होता, मकतब गया होता, पढ़ता लिखता, तालीम याफ्ता होता, तो आज ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना देते, मुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। मैं अपनी उस जिंदगी को बर्बाद जो किया हूँ उस पर रो रहा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खासकर ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे मेरे नज़रों के सामने जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरे बच्चों, तालीम से समझौता नहीं करना। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पढ़ो, चाहे खिचड़ी खाना पड़े, लेकिन पढ़ो। क्या दिक्कत है? पढ़ लोगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, फिर तो दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। पढ़ो तो सही। कलम में बहुत ताकत है, कलम में बहुत ताकत है, कलम में बहुत ताकत है। हम खासकर अपने भाइयों से कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पैसा नहीं है, हाँ मजबूरी है कि पैसा नहीं है। भाई ज़मीन तो है ना, भाई ज़मीन है ना, भाई ज़मीन है, ज़मीन रखकर क्या करोगे? बोले नहीं बेटा के लिए है, ये कीटो तो बेटा है, और ज़मीनों बेच देंगे तो वो लेके रहेगा कैसे? हम तो मर जाएंगे, कम से कम ज़मीन जोत के खाएगा। सुनो वो ज़मीन रखकर तुमने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, उसे जाहिल रखा, आप मर जाओगे। वही बेटा बड़ा होकर नाकाम रहेगा, बेकार रहेगा, तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, और कुर्बान जाओ, वो बेरोजगार होगा। अब बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? खाना तो खाएगा, कपड़ा तो पहनेगा, शौक तो मिटाएगा, शादी करेगा, बीवी की ख्वाहिशों को पूरी करनी होगी, बच्चे पैदा होंगे, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करनी पड़ेगी। पैसा है नहीं, वो क्या करेगा? जो ज़मीन छोड़कर मरे हो वो बेचेगा। अरे बेचेगा ना, बेचेगा। काश अपने बच्चे को तुम ये ज़मीन थोड़ी सी बेचकर पढ़ा दिए होते, कामयाबी मिल गई होती, वो पढ़ लिया होता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हलाल कमाता, हलाल पैसा कमाता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी खाता, बीवी को भी खिलाता, बच्चे को भी खिलाता, और आपके हक में वो दुआ करता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। मदरसे के अंदर में सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना है। अल्लाह का कुरान, आज हमने कुरान को छोड़ दिया। देखो एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। कई चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ? दो चीज़ों को, और दो चीज़ों को अगर तुम इसे मजबूती के साथ पकड़े रहे तुम कामयाब रहोगे, अगर इसे छोड़ दिए तुम नाकाम हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं? आपने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान, और मेरी सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत करना। अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, और दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। बताओ आज कुरान से हम दूर हैं कि नहीं? अरे बोलो जल्दी भाई। कुरान से दूर हम हैं, नबी की सुन्नत से दूर आज हम हैं। ये मेरा 60 नहीं कहिए कि 70% नौजवान जो मेरा बच्चा बैठा हुआ है,
नबी की सुन्नत को कुचल नहीं रहा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं। दाढ़ी है? अरे बोलो। दाढ़ी नहीं है। मैंने एक नौजवान से कहा कि दाढ़ी काहे नहीं रखते हो? बोला हजरत आपके चक्कर में दाढ़ी रखेंगे बियो नहीं होगा। बोले दाढ़ी रखने से बियाह नहीं होगा? अरे बोलो भाई, बियाह होता कि नहीं होता? दाढ़ी रखने से अगर शादी नहीं होती तो हम लोग कुंवारे रहते अभी तक। ये हजरत लोग, मौलवी मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, ये कुंवारा रहता। अरे बहाना मत बनाओ। दाढ़ी मर्द की पहचान है। मर्द की देखो, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? इधर कहीं निकलती हो? इधर निकलती है औरत के चेहरे पे दाढ़ी? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? नहीं मिलेगी। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं। दाढ़ी किसके चेहरे पे? मर्द के चेहरे पे। अच्छा, दाढ़ी निकलती है। ये नौजवान मेरा क्या करता है? ये हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, नाई के यहाँ चला जाता है और नाई से बोलता है जल्दी कीजिए खुजला रहा है। अच्छा, दाढ़ी उस वक्त भी कहती है मत काटो, मत छिलवाओ, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, मत कटवाओ। ये कहता नहीं जल्दी काटो, हम वही हैं। अब वो कौन है? कौन है? एयरपोर्ट पे उतरा कलकत्ता, उड़ीसा का जलसा करके, तो अब प्लेन लैंड की, निकलने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो देखा कि एक लड़का जा रहा था। अब वो जा रहा क्या बोलते, उसकी चोटी थी। चोटी जानते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, चोटी और जींस पैंट टी शर्ट। अच्छा, ऐसा पीछे से ऐसा लग रहा था कि ये जा नहीं रहा है, ये जा रही है। बड़ा कंफ्यूज हम हो गए कि भाई बाल बहुत छोटा है, अब ये जा रहा है कि जा रही है। जब तक शक्ल नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा? अब उनकी शक्ल को देखने से क्या फायदा? हम अपना चलते रहे, वो अपना आगे चलता रहा और भी लोग चलते रहे। एक रोज एक जगह वो रुक गया। अब कॉल आया, उसका मोबाइल निकाला, रुक गया, घूमा तो चेहरा देखे, ना मोछ है ना दाढ़ी है। हम बोले नहीं, लड़की नहीं है, ये लड़का है। ऐसे ही लड़का शादी कर ले, है इधर शौहर इधर बीवी, बीच में बच्चा, और रात में बच्चे को लग गई भूख। बच्चा चेहरा ढूंढ रहा है कि मम्मी कहाँ है, डैडी कहाँ है। समझे नहीं आए? मेरे बच्चों, शेर बनो। नबी की अजीम सुन्नत दाढ़ी है, अपने चेहरे को दाढ़ी से सुनाओ। नबी की सुन्नत को कुचलोगे, यहाँ भी नुकसान है, वहाँ भी नुकसान है। क्या अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी कि नहीं थी? आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई दुनिया में ना आया है, ना सुबह क़यामत तक आएगा। अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। बाज नौजवान कहते हैं कि नहीं, दाढ़ी रखने से ना हजरत आदमी बूढ़ा लगता है। हे रे बाबा, ये तो लगता है चीन से अभी आया है। दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा कैसे हो जाएगा? भाई सरदार लोगों को देखें, बगैर दाढ़ी का सरदार है। अरे भाई बोलो भाई, बगैर दाढ़ी का कोई सरदार देखे हो? कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। ए नौजवानों सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। चेहरे पे रुमाल डालकर रखते थे और कुर्बान जाओ, उनके चेहरे पे भी दाढ़ी थी। दाढ़ी खूबसूरती के लिए रुकावट नहीं है, खूबसूरती में ये दाढ़ी इजाफा करती है, हुस्न को ये दाढ़ी बढ़ाती है, खूबसूरती को ये दाढ़ी बढ़ाती है। और मर्द की पहचान है नबी की सुन्नत। जो बच्चे दाढ़ी नहीं रखे हो, इंशाल्लाह वादा करो कि नबी की सुन्नत को इंशाल्लाह हम जिंदा करेंगे। आज तक छिलवाते रहे, इंशाल्लाह आज के बाद ब्लेड नहीं लगाएंगे, अस्तूरा नहीं लगाएंगे, इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितना नौजवान तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाँ,
अब रही बात यह है कि दाढ़ी रखने के बाद अगर लड़की पसंद ना करे तो हमको फ़ोन करना। हाँ, हमको फ़ोन करना कि हजरत आपके कहने पर मैंने दाढ़ी रख लिया, शादी नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं तुम्हारी शादी हम बेहतरीन लड़की से करवाएं। अरे दाढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हीरोइन है, हीरोइन, अब तो उसको हीरोइन नहीं बोल सकता अल्हम्दुलिल्लाह, सना खान। अरे बोलो भाई, नाम सुने? अरे बोलो, सना खान को जानते हो ना? कुर्बान जाओ, कई फिल्में की, फिल्म इंडस्ट्रीज में कई फिल्में बनाई, सलमान खान के हो, सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, जो भी जितने भी हो, कुर्बान जाओ। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दे दी, दौलत को छोड़ी, शोहरत को छोड़ी, ऐशो आराम को छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्री से तौबा की, अल्लाह से लौ लगाई, और जानते हो वो तो हीरोइन थी, किसी हीरो से शादी करती। अरे भाई बात सही है ना? हीरोइन है तो हीरोइन से शादी करेगी। लेकिन वाह वाह सना खान, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर में रहमतों का नुज़ूल करे। कुर्बान जाइए, वो सना खान किसी हीरो के साथ शादी नहीं की, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, मुफ्ती अनस नाम है, और इतनी बड़ी दाढ़ी, उनको उन्होंने इंतखाब किया, पसंद की कि मुझे लड़का आलिम दीन चाहिए, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जो खुद क्या कहते हैं कि वक्त का नमाजी हो, ताकि हम भी वक्त का नमाजी बन जाए। अब क्या कहते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। नबी की सुन्नत को अपनाओ, यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। और कुर्बान जाओ, हशर का मैदान होगा, कब्र से उठोगे, अल्लाह उठाएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र से उठाए जाओगे, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, और फिर एक दिन इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे। और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में जमा होगे, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। उनका सामना कैसे करोगे? बगैर दाढ़ी का कैसे सामना करोगे? और उन लड़कियों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूं, जो लड़कियां दाढ़ी वाले लड़के को पसंद नहीं करती है, तो उनके लिए एक शेर है, अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। और वो शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां,
उन लड़कियों से शादी, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। हम उस लड़की को अपनी शरीक हयात बनाएंगे, हम उस लड़की को अपनी बीवी बनाएंगे जिसको कुरान से मोहब्बत हो, जिसे दीन से मोहब्बत हो, जिन्हें शरीयत से मोहब्बत हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी लड़की को हम अपनी बीवी बनाएंगे। नौजवानों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी जिंदगी में नबी का वो जिंदगी ये आइडियल है, आइडियल है। नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का उठना देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो। और कुर्बान जाओ, तुम कहां भटक रहे हो? तुम नौजवानों कहां चल रहे हो? पहले जमाने में, अब शीशा, अब भाई शीशा जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, शीशा जानते हैं ना? अरे आईना। एक आदमी जंगल में रहता था घर बनाकर, वो कभी आईना नहीं देखा था, आईना वो कभी देखा ही नहीं था, बहुत पुराने जमाने, पहले जमाने में। तो रास्ते में जा रहा था ना, देखा आईना, तो आईना देखा ना, उठाया, आईना उठाया, उठा के ये आईना ऐसे किया, ऐसे किया तो अपनी शक्ल देखा, शक्ल देखा ना, शक्ल देखा, बोले वो ये कौन है? लगता है मेरा अब्बा है। ये बोल रहा, अब जैसे 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 कर रहा, वहां शीशा मुंह वैसे नहीं करेगा। तो बोला अब्बा सलाम अलैकुम, सीने से लगाया, आहा मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा है। ये नौजवान शीशा को छुपा कर लेकर घर गया, अलमारी में रख दिया। अच्छा, रोजाना अलमारी खोले, शीशा को निकाले और बातचीत करके रख दे। इसकी बीवी को 2-4 दिन के अंदर में शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। रोजाना चुपके से अलमारी खोलता है और लगता है कुछ गड़बड़ है। बोला अच्छा, हम पता करिए लेंगे क्या गड़बड़, क्या चक्कर है। और कुर्बान जाइए, ये नौजवान खेत में चला गया और बीवी बोली बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, अलमारी खोली तो देखिए शीशा, और शीशा को जैसे सामने की तो अपना चेहरा नजर आया। बोले ओ यहाँ कल मुही के चक्कर में है। अच्छा, इसी से रोज बात करता है वो। है अब बात समझ में आ गई, ये रोजाना अलमारी खोलकर ये किससे बात करता है। अभी समझ में आया, यही कल मुंह से बात करता। तो उसकी बीवी अपनी सास को दी कि अम्मी देखिए आपका बेटा क्या करता है, अम्मी आपका बेटा क्या करता है देखिए। वो 70 साल की बुढ़िया, वो भी कभी शीशा नहीं देखी। बोला बेटी क्या हुआ, क्या है? बोला देखिए ये बहू शीशा दी बुढ़िया अपने सामने की। तो बहू बोली कि इसी के साथ में आपका बेटा का चक्कर है। तो बुढ़िया बोली कि उम्र देखो शर्म हया है, उम्र देखो शर्म हया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना। अच्छा, दुनिया आज तक किसी को मिली? अरे बोलो, दुनिया किसी को मिली? और दुनिया बने करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, दुनिया को आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। कुर्बान जाओ, लोग भागते 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 चले गए, सेंटिंग में लग गया। दुनिया गुजर रही है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया मजाक की जगह नहीं है, ये सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये एग्जामिनेशन गाह है, एग्जामिनेशन गाह है। एग्जाम दो, यहाँ एग्जाम दो, रिजल्ट वहां मिलेगा। रिजल्ट कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ मिलेगा? ससुराल में। ये बोलता ससुराल में मिलेगा।
नए रिजल्ट मिलेगा, आखिरत में जन्नत में मिलेगा। यहाँ पेपर दो, आंसर तुम्हारे सामने में है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अब उसका तुम्हें जवाब देना होगा और कुर्बान जाओ। अब उस पेपर को चेक मेरा अल्लाह करेगा। पेपर चेक कौन करेगा? अल्लाह करेगा। पेपर चेक अल्लाह करेगा मेरे बच्चों, नौजवानों। फिर मेरा अल्लाह तुम्हें नंबर देगा, तुम पास हुए कि तुम फेल हुए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। या अल्लाह कहता है मैंने जिंदगी के बाद मौत पीछे लगा दिया, मौत को पीछे लगा दिया। या अल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी थी, फिर मौत को भेजने की क्या जरूरत थी? अरे खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, फिर ये मौत काहे के लिए पीछे लगा दी? तो मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मौत को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें हम जांच लें, तुम्हें जांच लें, परख लें कि तुम कामयाब हुए कि नहीं हुए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, साथ ही साथ तालीम को फोकस करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। साथ ही साथ एक पैगाम और दूंगा, नमाजों की पाबंदी करो। किसकी पाबंदी करो? अरे बोलो भाई, किसकी पाबंदी करो? नमाज। कड़ाके की ठंड है और कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, मस्जिदें आज वीरान है, मस्जिदें आज मस्जिदें आज सिसक रही है, मस्जिदें आज वीरान है। हम नरम बिस्तरों पर, हम गर्म बिस्तरों पर सोते रहते हैं और मुअज्जिन की अजान की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है। और सुनो नौजवानों, मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक कौन है? अल्लाह का नेक बंदा कौन है? चाहे वो कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, मुअज्जिन की अजान की आवाज़ जैसे ही कानों से टकराई हो, सुनो मुसलमानों, सुनो, कुर्बान जाओ। वो नरम गरम बिस्तरों को हटाए, वजू बनाए, जाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए। फिर मेरा अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा है जिसके लिए मैंने जन्नत के बाग सजा के रखे। आज की बात मैं बताऊं आपको, परसों रात में जलसा, 2 जलसा, दिन में कल दुआ, पूरा दिन ख़त्म हो गया। रात में फिर जलसा, 2 जलसा, आज दिन में दुआ। ओहो, आराम करने गया, 3 बजे होटल पहुंचा तो सोचे कि थोड़ा सा सो लेंगे तो राहत मिल जाएगी। और कसम खुदा की मैं आपको क्या बताऊं, 3 बज रहे हैं, एक रात एक दिन का जगा हुआ मैं हूं, आंखों में नींद नहीं है, मैं करवटें बदल रहा हूं, आंखें बंद नहीं हो रही, आंखें बंद नहीं हो रही है। बाथरूम गया, वहां से आया, पानी पिया, नींद नहीं आ रही है। ओहो, मैं समझ गया अब 5 बजने वाला है, फजर की अजान होने वाली है। ये मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं, अल्लाह मुझे सोने नहीं दे रहा है कि तू सो जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी, पहले नमाज पढ़ ले फिर सो जाना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत में रात में नीयत करके सो कि इंशाअल्लाह हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, देखना इंशाअल्लाह तुम्हारी नींद अल्लाह खुलवाएगा। यहाँ तो आलम यह है, मोबाइल देखते देखते मेरा बच्चा सोता है। ये मेरा बच्चा जो नौजवान है,
रात 2 बजे से पहले इसको नींद नहीं आती है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। रात 2 बजे तक नींद नहीं आती है और सुबह 10 बजे से पहले इसकी नींद खुलती नहीं। ये कामयाब होगा? है। मैं तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूं, मेरे बच्चों, नौजवानों, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जहां मन वहां जाओ, तिजारत करो, खेत में काम करो, कहीं कुछ करो, लेकिन नमाज से समझौता नहीं है। नमाजों की पाबंदी करना, जहां वक्त मिल जाए अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाना, इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने नौजवान तैयार हो कि इंशाल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्लाह तमाम नौजवानों को, बच्चों को, या अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? पक्का और सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था। कहां से आ रहा था? सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल शायद ये ट्रेन है ना? ट्रेन है, हाँ ट्रेन है। वो दिल्ली स्टेशन पहुंचा, टिकट तो नहीं था, सोचा कि टिकट जनरल टिकट लेकर के बैठ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा काफी भीड़, लाइन लगा के आदमी टिकट ले रहा है। ये आदमी सोचा या अल्लाह ट्रेन का खुलने का समय हो गया है और टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेनें छूट जाएगी। बोला ना टिकट नहीं लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में घुस गया। आदमी था चालाक, आदमी था होशियार, आदमी था बड़ा बुद्धिमान, आदमी था बड़ा चालाक, आदमी था। घुस गया, टिकट है ये नहीं है। देखा कि टीटी चढ़ा, टीटी आ रहा, बोला आओ। बेग खोला, चादर निकाला, ट्रेने में बिछा नियत बाना, अल्लाहु अकबर। तो टीटी आके खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। ये नौजवान देख लिया, कनखी से टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर ये नौजवान खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम? हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो। ये भी बिहार का नौजवान था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेरा और खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया, बोला नमाज पढ़ते रहो। ऐ ज़माने के तलबगार तू नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार तू नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। कुरान की तिलावत हो, नमाजों की पाबंदी हो, माँ बाप की खिदमत हो, बीवी के साथ अच्छा सलूक हो, बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। ओ दुनियावी तालीम से भी इसे आरास्ता करो, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। दुनिया में रहकर वहाँ की तैयारी करना है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। इंशाअल्लाह वहाँ की तैयारी कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी पैगाम, ये मदरसे के हवाले से ये जलसा है जहाँ पर बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो मेहमान रसूल हैं। मुसलमानों, नौजवानों, आपके ताउन से ये मदरसे चलते हैं, आपके इमदाद से ये मदरसे चलते हैं। सुनो 1500, 2000, 5000 रुपये हम उड़ा देते हैं
और कुर्बान जाओ, खा पी कर हमें उसे ख़त्म कर देते हैं। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, यही पैसा अगर ये अल्लाह के रसूल के घर में लगा देंगे, अल्लाह के घर में लगा देंगे, मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मदरसे का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे तैयार हो जाए, 1500 रुपये देने वाला कम से कम 5-10 आदमी तैयार हो जाते। मैं समझ रहा हूँ पहले आप लोगों ने ताउन कर दिया है, चंदा दे दिया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा पहला नौजवान तैयार हो जाए कि हज़रत बात सही है, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए, दादा दादी नहीं है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि कुछ रकम मेरा इस मदरसे में लग जाए। ऐ मेरे बच्चों, 1500 रुपये की क्या हकीकत है। भूख लगती होगी, होटल में बैठते होगे, खाना खाते होगे, चाय पीकर गुटखा खाकर थूक देते होगे। कसम खुदा की आज ये 1500 रुपया यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। क्या नाम है? अरशद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 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 हाँ, अल्लाह अरशद साहब के कब्र नूर से भर दे, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये दूसरा नौजवान माशाअल्लाह, हसीब साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमाए। और कुछ बच्चे हैं जतरतुल करूँ ना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है नाम लिखा दिए, धान है धान दे दिए, जो चाहिए वो दे दिए, हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, क्या नाम बेटा? और कैसर आलम मरहूम चले गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोले तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 3 आदमी तैयार हुए, माशाअल्लाह कम से कम 5 से 10 नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आजा भाई आजा, माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई नौजवान, हे देखिए, वाह बेटा, क्या नाम? तय्यम, तयमुल, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जहांगीर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जुगनू बाबू कहाँ है? हा हा 2000 का फरियाद है लेकिन माना नहीं जाएगा। नहीं नहीं, 2000 कैसे लेंगे? जुगनू जुगनू है, टीचर है, जुगनू चमकता है, टीचर है, जुगनू रोशनी फैलाता है। आहा, वाइफ टीचर है जी जी, अल्लाह दुआ कर देंगे, अल्लाह इसको प्रोफेसर बना देगा। वाइफ टीचर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गम है, बीवी हो तो ऐसी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। जुगनू बाबू यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, जल्दी आइए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए आ जाइए, मुसाफा कीजिए ना, जल्दी आइए ना, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? 2000 कम से कम 5000 मदरसा, बहुत गरीब मदरसा आपने दिया, कौन देगा बाबू? 3000 का जा कर दो, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे बोले भाई नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 रुपये जुगनू बाबू ने दिए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, उम्र में सेहत में ज़िंदगी मोहदे में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह। और कोई नौजवान, 4-5 आदमी हो गया, ये देखिए देखिए, हाँ डॉक्टर साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 5000 से कम नहीं, हाँ मदरसा का जलसा का सदर साहब। अल्लाह। एक आदमी डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हमारी दवाई खा के तुम अच्छा हो गए तो मेरे लिए तुम क्या करोगे, मुझे क्या दोगे? तो आदमी बोला कि डॉक्टर साहब हम तो कब्र खोदते हैं, आप मर जाइएगा आपका कब्र फ्री में खोद देंगे। बोला से भागो यहाँ से। ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह ना ना, 5000 दे, एक आदमी कम से कम तैयार हो 5000 वाला, माशाल्लाह। नारे भाई, दोनों हाथ उठा कर नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर साहब 5000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह डॉक्टर बाबू के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह डॉक्टर साहब की उम्र में सेहत में अल्लाह ज़िंदगी बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट 3000 रुपया जाना सजा कर दे। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी कमाई में सेहत में ज़िंदगी मोहदे में अल्लाह दाने दाने बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप
हाँ? मरहूम अब्बा के नाम। अल्लाह इनके बाप वालिद के कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह, जाओ बच्चों, आ जा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। कितने लोग हैं, देखो ये रुपया, ये पैसा जो है आप यहाँ नहीं दोगे, ठीक है, आप लेके चले गए कि हम चंदा नहीं देंगे। मेरे बच्चों, ये ख़त्म हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च होगा। चौक चौराहा यहाँ खर्चा नहीं करोगे, पूर्णिया जाओगे वहाँ खर्चा हो जाएगा। अच्छा नहीं खर्चा की अलमारी में रख दिए तो मर जाओगे, बेटा खर्चा करेगा। हाँ, हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह, यहाँ ये मुसाफा कर लिया आज। डॉक्टर साहब को भी बुलाइए आप। हाँ, मुखिया साहब हमारे भाई, मुखिया साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसको एमएलए बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बनाने का संबंध में जानते हैं और डिपो खोल के रखे हैं। 10 बोरा सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया मुखिया साहब। अच्छा 21 बोरा सीमेंट कर दो माशाल्लाह, 21 बोरा सीमेंट मुखिया साहब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें दांटा कबूल करे ना। मुखिया साहब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी मोहती में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर अफरोज साहब, हाँ डॉक्टर अफरोज साहब, बाप रे बाप, डॉक्टरों की कमी नहीं है माशाल्लाह। डॉक्टर अफरोज साहब हैं, आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कितना खूबसूरत डॉक्टर साहब हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब मिल रहे हैं। अच्छा, वह 3 का आंकड़ा रहा, आप भी 3 कर दी, छोड़िए 3 कर दी, जाना 3 कर दी। वाह भाई, डॉक्टर अफरोज साहब 3000 रुपये, अल्लाह हमारे डॉक्टर अफरोज साहब को देने को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में, या अल्लाह इज़्ज़त में ओहदे में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर अफरोज साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। सरपंच साहब को थोड़ा बुलाइए। सरपंच साहब कहाँ हैं? सरपंच साहब हैं? अरे मुखिया साहब जहाँ आ जाएं वहाँ सरपंच साहब भी आ जाएं, वार्ड मेंबर भी आ जाए, मास्टर भी आ जाएं, डॉक्टर भी आ जाएं, वकील भी आ जाएं, प्रोफेसर भी आ जाएं, इंजीनियर भी आ जाएं, छोटा बाबू भी आ जाएं, बड़ा बाबू भी आ जाएं, सब आ जाए। ये बच्चा कहाँ जाएगा? ये बच्चा सब कब आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। ए सरपंच साहब आ रहे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, माले तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, देंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। जनाब सरपंच का नाम क्या है? देखिए हमारे सरपंच असलम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने 5000 रुपये अपनी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नौजवान जो कुछ देना चाहता हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कुछ नौजवान हैं? फरकिया का मुंतशिर आलम को। अच्छा, फरकिया के मुंतशिर आलम कोई नौजवान सखी है माशाल्लाह, मुंतशिर आलम, अगर वो हैं तो ज़रा इधर आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। है नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मुंतशिर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब अच्छा माशाल्लाह। चलिए, मुंतशिर आलम ने भी अपना नाम पेश किया, 1000 रुपये दान किया। अल्लाह इस बच्चे के नौजवान के देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में कमाई में घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। देखो ये सदक़े जारिया है, ये जो आप कर रहे हो जिसे दान कहते हैं, सदक़े जारिया है।
इसका अजर मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा और वहाँ तो देगा ही देगा। मोहम्मद फैजुल्लाह 500 रुपया नाम है। माशाल्लाह मोहम्मद फैजुल साहब 500 रुपये। ये 100 रुपये आपने दिया, मदरसे में दे दिया, और सुनो मेरे हाथों में दिया। आपने मेरे हाथों में दिया, देखने को पड़ रहा कि मेरा हाथ है, सुनो। लेकिन हदीस है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में अपने पैसे को किसी के हाथ में देता है तो हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, और ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इस पैसे को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। 1 रुपए का सदक़े के बदले में अल्लाह 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, एक मेरा भाई और है माशा अब्दुल वारिस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, 200 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान, कोई सखी है इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान, जल्दी करो माशाल्लाह। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज ज़मीन। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज ज़मीन। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज ज़मीन। जान फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए, जान फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। हाँ माशाल्लाह, मौलाना नौशाद साहब, मोहम्मद नौशाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह GCP वाले है देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू नौशाद साहब का लिख दिए 10,000 ना, 10,000 कितना है? हाँ हाँ, अल्लाह नौशाद साहब के नौशाद बाबू, नौशाद बाबू यहाँ बढ़िया दुआ कर दे रहे हैं। यहाँ 1100 दे दिए, 600 टका बाकी रखे, बाद में दे दिए मदरसे माशाल्लाह, दे दिए। जलसा का कमेटी है मजरूल साहब, मजरूल साहब, ये सरिया 1 कुंटल सब कम ने लेना। अल्लाह हर जलसा में दे रहे हैं साहब। 1 कुंटल का है देगा, 5 कुंटल देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मसरूल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 मसरूल बाबू 2000 रुपये बोल रहे हैं, कम से कम 5000 कीजिए मसरूल बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 बोल रहे हैं मसरूल बाबू। कम से कम 1 कुंटल सरिया कीमत कितनी है? 1 कुंटल सरिया की कीमत कितनी है? 6,000। मसरूल बाबू दे दिए, दे दिए, बहुत होगा, अल्लाह बहुत देगा इंशाल्लाह। दे दिए 6,000 रुपये, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से उसे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ सुना दूंगा मैं माशाल्लाह। मसरूल हक साहब 1 कुंटल रख, अल्हम्दुलिल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में खितो खलियान अल्लाह बरकत दे। उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नासिर को बुलाइए तो। मोहम्मद नासिर साहब कहाँ है? नासिर साहब वो बुलंदी, राजेश को भी बुलाइए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो
वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए, और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए, और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। राजेश ट्रैक्टर वाला का बुलाइए थोड़ा सा। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूँगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाज़त नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए, और वो शोहरत नहीं चाहिए। माशाल्लाह। राजेश को बुलाइए सर। राजेश जी, मदरसा जलसा के सेक्रेटरी साहब को ही बुलाइए। है भाई, जलसे के सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? अब्दुल जब्बार साहब। आप भी आ जाएं। राजेश बाबू कहाँ हैं? आप भी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस 2 आदमी बचा है, ये दोनों आदमी से मेरी मुलाकात हो जाए। हे देखिए नौजवान, वाह, मोहम्मद आइश। ए आइश बाबू, सीमेंट कुछ दिखा देगा। या इधर है, कुछ सीमेंट लिखवा था, मदरसा की बुनियाद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दे दो, 10 बोरी सीमेंट लिख दो। नहीं ए देखिए, अल्लाह 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 अल्लाह। सेक्रेटरी साहब, हाँ सेक्रेटरी साहब है तो मैं क्या बोलूँ, बुनियाद रखनी है, पूरी छत ढलाई इसके जिम्मे कर देते हैं। नहीं होगा। मोहम्मद जमशेद को बुलाइए। जमशेद, हाँ मोहम्मद जमशेद साहब भी आ जाए। अब देखिए, पूछिए। आप भी पूछिए हजरत। हेलो, चल रहे जी, डाल रहे। लिख दिए हजरत का 5000 लिख दिए। पहले भी चंदा दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। इनकी उम्र को देखिए, जज्बे को देखिए, हौसले को देखिए। जमशेद भाई कहाँ हैं? वो भी चले आए। भाई जल्दी करें माशाल्लाह। मेरी जमशेद बाबू बस इंशाल्लाह उसके लिए दुआ कर ही देंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमशेद बाबू कहाँ है? देखिए माशाल्लाह, अरे क्या खूबसूरत नौजवान है भाई। है अल्लाह। लिख दिए, बोलते क्या है? लिखिए, देने का तैयार है। जमशेद नाम ऐसे नहीं है। नहीं, सरिया में जाइए, वैसा नहीं है। बुनियाद सरिया सा होता है। ये आप लोगों का निशान है। दिए हैं लेकिन साहब के हाथ में मुबारक कीजिए। अरे लिखिए ना भाई, दुआ करेंगे माशाल्लाह। 1 कुंटल सरिया लिखिए जमशेद बाबू का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 5 बोरी करवा जमशेद बाबू, 5 बोरी आ ले। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। अच्छा मोहम्मद नूरशेद साहब कहाँ हैं? मोहम्मद नूरशेद, मोहम्मद राजेश, दोनों को। राजेश और नूरशेद अल्हम्दुलिल्लाह। इनामुल हक साहब वो भी आ जाए। यहाँ पर हैं तो जल्दी करें माशाल्लाह। ये देखिए, वाह रे वाह, क्या नौजवान है भाई। अल्लाह अल्लाह। ये मदरसे के जिम्मेदार कहिए, मिंबर कहिए, सेक्रेटरी कहिए, सदर कहिए, खजांची कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। राजेश साहब है। राजेश साहब है। आप लोग इतना चंदा दे दीजिए कि मदरसा बन के तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। कितना लिखा दे? 5000।
5,000 बोल रहा है। 1000 दिखा दिया हम लोग हाँ कहाँ लिखा था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके दिनों को कबूल फरमाए। और कुछ बच्चे रह गए, जल्दी करें मेरे भाई, और कुछ बच्चे रह गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भाई जिनका नाम मैंने लिया है। तारातुरी करो मेरे भाई। और कोई नौजवान कुछ देना चाहता है इंशाल्लाह, मैंने जिनका नाम लिया है अगर वो यहाँ पर है तो आ जाए। अच्छा कोई धान भी लिखवा सकते हैं माशाल्लाह, धान दे दे। मदरसे की बुनियाद रखनी है, आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। देखिए आप पैसा नहीं देंगे कौन देगा, आप चंदा नहीं दीजिएगा कौन देगा, आप ताउन नहीं करेंगे कौन करेगा। कुर्बान जाओ, ये पैसा तो अल्लाह के बैंक में आपका जमा हो रहा है, ये पैसा का बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अब जिसको जो देना है जल्दी दीजिए, इंशाल्लाह हमसे मुसाफा कर लीजिए। आइए मुसाफा कीजिए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं जो कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। है कोई नौजवान? कितना दे दिए? अच्छा दे दिए। हाँ